हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है कोई नई टॉपिक तो मैं लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन पिछली कक्षाओं में जो हम लोगों ने गुणनखंडन सीखा, फैक्टराइजेशन है ना, उन फैक्टराइजेशन के बेस पे मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे। उस सवालों का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बने रहना है। लेकिन उन सवाल के सॉल्यूशन से पहले आपको भी पता है कि जीवन को परिवर्तन करने के लिए कुछ विचारों का होना भी बहुत जरूरी है ना। तो आते हैं अपने विचार की तरफ। चलो विचार देखते हैं। आज का सुविचार कहता है, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। ये लाइन बहुत गहरा है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। समय लिखा हुआ है कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। इसका मतलब कि समय के पास समय नहीं है कि बार बार वो आपको समय देगा, ठीक है। तो जो समय आपको मिल रहा है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि समय हमारे लिए खराब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसी समय को कोशिश करना है कि कन्वर्ट इट इनटू अ गुड टाइम, है ना, समय को अच्छा बना ले। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे, अगर हम वेट करते रहेंगे कि हमारे लिए अच्छा समय जो है बन के आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि किसी के लिए बुरा समय आ जाए, किसी के लिए अच्छा समय आ जाए। समय हमेशा एक ही रूप लेकर के चलता है। अब किसी को वो खराब लग जाता है, किसी को अच्छा लग जाता है, ठीक है। तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन समय कभी अच्छा नहीं आएगा। आप जैसे विद्यार्थी हैं, आपको लगता है कि आज होमवर्क नहीं बनाएंगे, परसों छुट्टी है ना, उस दिन बना लेंगे। फिर परसों आता है और चला भी जाता है, उस दिन भी नहीं बनता है। फिर दिमाग में आता है अच्छा उसके कल होके जो है ना संडे हो जाएगा। फिर संडे भी बीत जाता है, आप अपने काम में मस्त रहते हैं, आपका काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए समय को जो है ना हम लोग जो है उसको देंगे इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में और आगे बढ़ते चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपसे मिलते हैं अपने सवालों के सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने सवाल के साथ में, और जो आपको 7 सवाल दिए गए थे, उन्हीं 7 सवालों के साथ में आज अपना क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला सवाल जो है सो देखते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है सो 3 सवाल ले रखे हैं, ठीक है, और तीनों सवाल को देखते हैं। मैंने साथ में आपका आइडेंटिटी भी लिख दिया है कि कौन सा आइडेंटिटी किसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग देखते हैं अपने सवालों को कैसे ये सॉल्व होंगे। लेकिन मेरे सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप करेंगे वीडियो को पॉज और खुद से पहले बनाएंगे। तो आप खुद से बनाइए, मैं यहाँ पे जो है सो अपना सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो पहला सवाल देखते हैं। तो पहले सवाल में लिखा हुआ है क्या, 3x पावर 4 है ना, और माइनस अगेन 3y टू द पावर 4, यानी कि पावर दिया हुआ है 4, लेकिन साथ में 3 भी कोफिशिएंट है दोनों के लिए। अब दोनों के लिए है मतलब ये कॉमन है, तो कॉमन है तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो कॉमन वाले को हम निकालते हैं बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा, x पावर 4 बचेगा और माइनस y पावर जो है सो 4 बचेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो इस 3 को बाहर तो रखेंगे ही, साथ में क्या इस x स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसको y स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहां देखो, तो अगर ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में दिख रहा है, तो उसको इस वाले फॉर्मेट में जो है सो लिख ही सकते हैं ना, हाँ। तो चलो लिख लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। साथ में इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अभी जरा देखोगे तो एक चीज और जो है सो समझ में आएगा कि सर ये वाला जो दिख रहा है ये अभी इस फॉर्मेट में दिख ही रहा है,
इसका मतलब कि इसको अभी और फैक्टराइज किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, आप सही सोच रहे हैं। और अगर नहीं सोच रहे हैं तो यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और इसको, ये तो ऑलरेडी इसमें दिख ही रहा है, इसको तो चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, तो इसको सिर्फ चेंज करेंगे इसके फैक्टर में। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। ये कंप्लीट इसका जो है सो फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब एक ही सवाल में दो दो बार हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ा है। तो इस चीज का रखेंगे आप पूरी तरह ख्याल, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से जो है सो अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छा, नहीं बनाया है तो आप इसको जो है सो बना लेंगे, ठीक है। आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल बेटा ये कहता है कि यहां पे इसको अगर फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और लास्ट टर्म को देखेंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब, और बीच में प्लस वाला साइन दिया हुआ है ना, बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है। तो जरा इसको देखो तो क्या ये जो है इसमें मेंशन हो सकता है? तो हाँ, मेंशन हो सकता है। तो अगर मेंशन हो सकता है, इसको यूज कर सकते हैं, तो जरा इसको लिखो। इसको क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर, है ना। प्लस है तो दे दो। लास्ट वाले को अगर देखें हम तो ये 5 का जो है सो स्क्वायर, ठीक है। और बीच वाले को अगर लिखें तो देखो बीच वाला क्या है, 2ab के फॉर्म में है, यानी 2 इंटू a की जगह में क्या है 2x है, b की जगह पे क्या है 5 है ना। तो इसको हम अब इसको जरा देखो तो इसको मैच करके इससे, तो 5 2 जार 10 एंड 10 2 जार 20 और x 20x आ रहा है ना। चलो तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका शॉर्ट में जो है सो लिखेंगे इस फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा 2x आप प्लस, ये वाला प्लस दिलाएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 5 का क्या होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर में आ गया तो इसी को क्या करेंगे 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इसका हो जाएगा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। आ रही है ना बात समझ में? नहीं, कैसे यार काम करते हो तुम लोग? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार जो है सो देखना, इसको पॉज करके, समझ में आएगा, है ना। काम करो। अगले सवाल नंबर 3 पे अगर आते हैं तो 3 भी कुछ इसी टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस था, बीच में यहाँ माइनस है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, है ना। तो पी स्क्वायर को हम p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ दे दीजिए, और लास्ट में हमारा जो है ना 25 है तो ये 5 का स्क्वायर लिखाएगा, ठीक है। और बीच वाला टर्म देखो तो लास्ट वाला ये आइडेंटिटी -2ab के फॉर्म में है। तो माइनस तो दे दिया, फॉर्मूले का 2 दे दो, इनटू अब a की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है p लिया हुआ है डॉट, और b की जगह पे 5 है। अब जरा इसका प्रोडक्ट निकाल के इससे मैच करके देखो, तो 5 2 जार 10 एंड p, तो 10p माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं p और ये वाला माइनस और ये वाला 5, इसका जो है सो होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा p माइनस 5 एंड p माइनस 5। अगेन 2 टाइम्स जो है सो ये लिखा गया, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इसमें कंफ्यूज्ड होते हुए। अब कंफ्यूज्ड क्या हो जाते हैं, कैसे जो है सो कंफ्यूजन आ जाता है कि देखो यहाँ p माइनस 5 का होल स्क्वायर है, और बच्चे जब इसका फैक्टर लिखते हैं तो एक लिख देते हैं p प्लस 5 और दूसरा लिख देते हैं p माइनस 5। बेटा ये गलती नहीं करना है। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट इसमें है जब a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ रहे तब, लेकिन a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है ना, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर है उसी को उतने टाइम्स लिख देना है। कितने टाइम्स? जितना पावर दिया हुआ है उतने टाइम्स प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहां पे कोई साइन का कन्वर्जन नहीं होगा, कोई चेंजेस साइन में नहीं आएंगे। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे ना बेटा, तो इसी तरीके से लिखेंगे। यहां भी हमने क्या किया है, प्लस था तो प्लस ही लिखा है। बहुत सारे बच्चे जो है सो ऐसा गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा गलती हरगिज भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए ये 3 सवाल जो है सो मैंने बना लिया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, है ना, ताकि वो भी जो है सो सीखें। बेईमानी नहीं करना है, दोस्तों के साथ बेईमानी गद्दारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है ना। दोस्त जीवन के बहुत ही
प्रेशस जो है ना चीज होते हैं, बहुत ही मतलब कीमत है उनका लाइफ में, ठीक है। तो उनको भी जो है सो शेयर करिए ताकि वो भी सीखे आपके साथ में। और हम आते हैं अगले सवालों के साथ में। हाँ, तो बच्चों पूरा एनर्जी बना के रखना है और अपने अगले सवालों के साथ में जो है सो मैं आ गया हूं आपके सामने फिर से, ठीक है। तो मैंने रिमेनिंग जो 4 सवाल थे अपने, 3 तो अपने कर लिया, 4 जो बचे हुए थे उनको मैंने जो है सो लिख लिया है। अब 4 जो लिख लिया है तो इसमें भी यही तीनों आइडेंटिटीज का यूज होगा। और चलते हैं अपने इस स्लाइड के पहले सवाल की तरफ, जो हमारा सवाल नंबर बन रहा है कौन सा, 4। अब 4 में जो है ना संयोग है। अब संयोग क्या है कि जरा देखोगे यहां, ठीक है, तो यहां 3 टर्म दिए गए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन दोनों नंबर क्या दिख रहा है, 4 ही दिख रहा है। और बीच में जो 8 दिख रहा है वो 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 यहां पे एक फैक्टर ऑलरेडी बना हुआ है। अगर इसको हम बाहर निकालना चाहे तो कोई बुराई नहीं है, तो निकाल लो। अब निकाल लेंगे तो ये भाई साहब बच जाएंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2x, अब प्लस 2, ये सॉरी 1 ना बचेगा जी। अरे तुम लोग भी जो है ना यार, मतलब कुछ भी कह देते हो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। चलो अब जरा बीच में देखो, ये 4 जब बाहर निकल गया तब बाहर ही सही, अंदर वाले को जरा देखो तो क्या इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का साइन दे दे, और यहाँ पे +1 है तो +1 जो है सो लिखाएगा इसके जो है फॉर्मेट में, 1 के स्क्वायर के फॉर्मेट में। और ये बीच वाला जो टर्म है इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि नहीं, -2ab के फॉर्मेट में। तो जरा देख तो 2 इंटू a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, लिखा गया भाई 2 इंटू 1 2, और x है तो x, माइनस है तो माइनस, पूरा जो है सो आइडेंटिटी पे बैठ गया। अब बैठ गया तो इसको क्या लिखोगे, तो 4 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस क्या 1, क्या चीज, तो होल स्क्वायर। अब इसको लिखाएगा क्या, 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये यहां पे जो है सो इस सवाल का गर्दा उड़ गया, बताइए, ठीक है ना। देखो कॉमन जो दिख जाए ना उसको पहले निकाल के बाहर फेंको, काम जो है ना बड़ा आसान हो जाता है, एकदम चिलिंग वाला काम हो जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। और सवाल नंबर 5 में कोई संजोग ऐसा है नहीं, लेकिन इसको भी देखने से लग रहा है कि ये भी आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है। कौन सा आइडेंटिटी है, तो हमको लगता है सेकंड नंबर आइडेंटिटी है, और तुमको भी तो वही लग रहा होगा, ठीक है ना, लग रहा है ना जी। नहीं, मूड ऑफ मत किया करो, चमाट लगा देंगे, अंदर घुसेंगे चमाट लगा देंगे, मारामारी हो जाएगा। चलो यहां ध्यान दो, नहीं लगता है, कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, देख यहाँ a टू द पावर 4 है ना, तो इसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। हाँ, तो अब समझ में आया कैसा तुम लोग दुष्ट आदमी सब जो है ना। और यहां प्लस का साइन दे दो, यहां पे इसको भी तो तू ऐसे लिख सकते हो ना। अब बीच वाले को देखो 2ab के फॉर्मेट में लिखना है, तो 2 इंटू a की जगह a स्क्वायर है तो लिख दो, अब b की जगह b स्क्वायर है इसको भी लिख दो, है ना। तो अब जरा देख इसका प्रोडक्ट निकाल, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ है ये है प्लस के साथ में है, तो अब क्या चाहिए, अब तो सीधा यही चाहिए ना कि सर a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको जो है सो क्या करेंगे, तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कहानी ट्राफ साफ हो गया। चलो अगला में देखो, अगले में कहोगे सर ये थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर ले लिए हैं। अरे कुछ बड़ा बड़ा नंबर नहीं है भाई मेरे, वही सब है। देख तो पहला नंबर क्या है 49, किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। तुम लोग नहीं पढ़ा है जी, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी बात मानना, 1 से लेकर के कम से कम 30 तक, आज जिसको अगर याद हो जाता है ठीक ठाक तो 50 तक, है ना, स्क्वायर लिख लेगा और रट्टा मार जाएगा, ठीक है ना। यस, बहुत हेल्प करेगा। तो ये 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सो 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मेट में डालो ना, देखो
ये 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन ये दे दियो, इधर में लास्ट में लिखेंगे तो ये 6z का जो है सो होल स्क्वायर। अब बीच में क्या लाना है 2ab, तो 2 फॉर्मूला का हमने लिख दिया, ठीक है। और a की जगह पे क्या है 7y है, अब b की जगह पे क्या है 6z है। अब सबका प्रोडक्ट निकाल के देखो 84 आता है कि नहीं, मतलब 84, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 2 जार 14 एंड 14 6 जार बोल 84, है ना। तो 84 तो आ गया और y और z साथ में है तो yz है ही, ठीक है। तो सब सेटिस्फाई कर गया। कैसे तुम लोग कहते हो कि नहीं होता है सर, तो सब हो गया तो इसको लास्ट में क्या लिखेगा, लास्ट में लिखेगा 7y, आप प्लस ये वाला प्लस और ये वाला नंबर जो है सो लिखो इसका होल स्क्वायर, लास्ट में अपना क्या लिखाता है, तो वही चीज है 7y प्लस 6z, अगेन 7y प्लस 6z। फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, यही हमारा क्या है फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। ये एक फैक्टर बन रहा है, ये भी एक फैक्टर बन रहा है, ठीक है। हाँ, एक और चीज कॉमन मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको यहां पे लाके छोड़ देते हैं। बेटा यहां पे लाके छोड़ दोगे तो ये पूरी तरह गलत तो नहीं है, लेकिन छोड़ना है नहीं, इसलिए कि फैक्टराइजेशन जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने उस समय क्या बताया था कि इस एक्सप्रेशन को जो है ना, इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो आप यहां पे ला करके जो छोड़ रहे हैं तो ये प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं कहलाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्म आपका यहां पे कहलाएगा। तो इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, ठीक है। यहां पे छोड़ दोगे तो अगर गलत नहीं होगा तो पूरी तरह सही भी नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा आपके टीचर पे, वेदर ही गिव्स यू मार्क्स और नॉट, है ना। तो इसका भी जो है सो ख्याल रखना है। आ रही है बात समझ में। चलो अपने लास्ट सवाल 7 नंबर पे जो है सो आते हैं, पहले इसको बना लेते हैं फिर हम लोग बातचीत करेंगे। अब यहां देखोगे तो कहोगे सर ये 121 है, बीच में 88 है, यहां पे 16 है ना। तो 121 121 इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ विच नंबर, बताओ। यस यू आर टेलिंग राइट, है ना। ये 11 का जो है सो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 11 का अगर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 11b टू द पावर, इस तरीके से, ठीक है। इधर माइनस का साइन दे दो और अभी इसको रहने देते हैं। लास्ट वाला जो है ना हमारा प्लस 16c स्क्वायर है, तो 16 तो अपने मुंह पे ही है ना, ये 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में लाना क्या है 2ab, तो जरा देख लो फॉर्मूला का 2a की जगह पे 11a 11b है, सॉरी, है ना, और b की जगह पे 4c है। तो अब जरा इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं, इतना जो है सो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो ये 11 4 जार कितना होगा 44, एंड अगेन 44 2 जार 88, bc है तो b और c यहां भी दिख रहा है, यहां प्रोडक्ट उसका बना ही हुआ है। माइनस है तो ऑलरेडी जो है सो यहां हमने माइनस ले रखा है, तो इसको अब लिखेंगे क्या, दिस विल बी 11b एंड ये वाला माइनस नॉट ये वाला प्लस, और ये नंबर 4c होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखोगे क्या लास्ट में, दिस इज 11b माइनस 4c, है ना। अगेन 11b एंड माइनस 4c, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ ऑल दीज फैक्टराइजेशंस प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पे अपना जो है सो सारा सवाल जो है खत्म हो गया, सातों के सातों सवाल मैंने फिनिश कर दिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हो, और सवाल अब कहां से आएगा भाई मेरे, सातों तो बना दिया। चलो ऑन डिमांड अभी जो है सो लाता हूं, आपके डिमांड पे कुछ और सवालों के साथ में आते हैं, ज्यादा लेकिन नहीं करेंगे, देखते हैं कितना हो सकता है, ठीक है। तो चलो बने रहो, लेकिन पहले क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले सवालों के साथ। हाँ तो बच्चा लोग, चलो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल लिए हैं, लेकिन ये सवाल भी जो है सो आइडेंटिटीज से ही बेस्ड है, फैक्टराइजेशन से ही बेस्ड है। और सवाल कहता है क्या, डायरेक्शन क्या है कि फैक्टराइज एंड डिवाइड, है ना। फैक्टराइज भी करना है और डिवाइड भी करना है, और दोनों आप लोगों ने सीख लिया है, और दोनों को अब क्या हुआ, मर्ज कर दिया गया। तो चलो देखते हैं अपने पहले सवाल को कि कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 25x स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है सो 36y स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस को अभी रहने दो,
ठीक है, और लास्ट में ये जो है प्लस 36y, तो ये 6y का जो है ना होल स्क्वायर। अब बीच में लाना है -60xy लाना है, तो -60xy अगर लाना है तो बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, -2ab के फॉर्मेट में। तो जरा देखो, -2 a की जगह पे 5x है और b की जगह पे 6y है। इसका प्रोडक्ट निकालो तो 6 5 30 एंड 32 60, ये आ गया इसमें, है ना। और नीचे में जो है सो दे देंगे जो भी इसका दिया हुआ है डिनोमिनेटर 5x अब -6y, ये दे देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से जो है सो हमने दे दिया। अब नीचे जो है ना, इसको जब ये इस वाले आइडेंटिटी पे सेटिस्फाई हो गया है, लिखा गया है, तो अगला काम क्या होगा, तो अगला काम होगा इसको 5x और ये माइनस एंड अगेन 6y का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाई में क्या लिखना है, 5x अब माइनस 6y। ठीक है ना, ये इस तरीके से। ठीक है, अब लास्ट में जो है सो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो वही 5x माइनस 6y इंटू 5x अब माइनस 6y, और बाई में जो है सो आपका अगेन 5x अब माइनस 6y। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऊपर में 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y दोनों का प्रोडक्ट है, और नीचे भी जो है वो दिख रहा है, तो इससे एक तो कट गया, और जो बच गया ये क्या बच गया, तो 5x और माइनस 6y जो बचा, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर सवाल आपको अगर पूछे जाते हैं तो आप ऐसे ही फैक्टराइज करके और उसको जो है सो यहाँ काट देना, कट ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल जो है सो आपका बन गया। आसान है ना, ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलो दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। तो दूसरा सवाल जो है ये कहता है, यहाँ पे 4 टर्म दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको जो है सो बरतनी है ना। अब थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, तो इसमें क्या करेंगे ये जरा देखते हैं। तो यहाँ पे जो है सो हम ले लेते हैं इक्वल टू का साइन। अब इक्वल टू में जरा देखो कि इसमें भाई चारों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन वाला काम तो यहाँ होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर लास्ट का जो है ना, ये बाद वाले जो 3 टर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, बीच में xy लिया हुआ है, वो भी 2 के फॉर्मेट में। कुछ समझ में आ रहा है ना, आइडेंटिटी पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस 4c को जो है सो हम लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से माइनस साइन को पहले कॉमन करो, तो माइनस साइन कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2c प्लस x अब माइनस y। ठीक है, अब इसको आगे जो है सो जो काम होगा हमारा वो क्या होगा, तो ये ऐसे ही रहने दीजिए, 2c के होल स्क्वायर को रहने दीजिए। अब माइनस है ना, मैं मिडिल ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप में बढ़ा रहा हूं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, और इधर में y का जो है सो होल स्क्वायर, और इधर -2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये इस तरीके से लिखाएगा। अब बाई में जो है सो आप लिखेंगे क्या, जो ये दिया हुआ है 2c प्लस x अब माइनस y। ठीक है, फिर से आगे हमारा काम क्या होगा, तो आगे हमारा काम होगा इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में बैठाने का। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या दिख रहा है, माइनस वाला दिख रहा है ना, तो ये लिख लो 2c का होल स्क्वायर और माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा, तो x ये वाला माइनस, और ये लास्ट वाला जो है ना वेरिएबल, इसका होल स्क्वायर जो है सो लिखेंगे, और बाई में जो है सो लिखेंगे 2c प्लस x माइनस y। ठीक है, और लास्ट में अब क्या लिखाएगा, तो 2c है ना। अब देखो a स्क्वायर अब माइनस b स्क्वायर, ये x माइनस वाई जो है ना, समझ लो कि b के जगह पे है, और ये 2c a की जगह पे है। अब ये वाला आइडेंटिटी आ गया, ध्यान से समझना, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रेक डाउन किस में हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी में हो रहा है ब्रेक डाउन। तो a की जगह पे 2c लिख दिया, प्लस का साइन दीजिए और x माइनस वाई लिखिए। ठीक है, ये लिखा गया, और फिर ब्रैकेट ओपन करिए, दूसरा a माइनस बी लिखना है, तो ये हो जाएगा 2c। अब जब माइनस देंगे ना, माइनस जब देंगे, माइनस करेंगे, प्लस किए थे तो x माइनस वाई ही हमने लिख दिया था, लेकिन जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो ये x प्लस में है अब ये माइनस में हो जाएगा, और y जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है सो हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया, और नीचे में 2c प्लस x अब माइनस वाई। अब जरा देखो
ऊपर वाले में 2c प्लस एक्स माइनस वाई कहीं दिख रहा है, तो हमको तो भाई पहला ही जो है सो दिख रहा है फैक्टर, तो ये वाला फैक्टर इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसको इससे जो है सो खत्म कर दीजिए। बच क्या रहा है, तो बच रहा है अपने पास में 2c माइनस एक्स प्लस वाई जो बच रहा है, यही हमारा फाइनल जो है सो आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो ऑन डिमांड जो है आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, अच्छे वाले क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे बनाने के लिए, और बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से, लेकिन अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसी फॉर्मेट पे आपको बना देना है। यूज क्या करना है, तो बेटा यही, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियोज में जो है सो मिलेंगे, और अगला क्लास जो है मुझे लगता है कि वो क्लास आपका होगा, ये जो अभी आइडेंटिटीज हम लोग जो कर रहे थे, 1 मिनट बेटा, है ना, आइडेंटिटीज कर रहे थे, अगले क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे बनता है, कैसे काम होता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास को जो है सो खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।